अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ ज़ारा। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आ रही हूँ वो है लखनवी गिलावट के कबाब। शायद आपने ये कबाब इससे पहले खाए हों, लेकिन उनका जायका इस जैसा नहीं होगा जो मैं आज आपके सामने बना रही हूँ। इसमें मैं आप सबसे छोटी टिप्स आपको बताऊँगी। अगर आपने मेरा चैनल पूरी तवज्जो से देखा तो उम्मीद है गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और खाने वाला पूछने पे मजबूर ज़रूर हो जाएगा कि आया इसमें ऐसा क्या डाला है कि इस कबाब के जायकों में चार चांद लगे हुए हैं। चलें जी, ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी कबाब की रेसिपी। इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है जायफल जलवतरी पाउडर 1/4, नमक हस्बे ज़ायका, और इसमें है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। और ये ज़ीरा जो है मैंने इसे भून के कूट के डाला हुआ है। इसे भूनिएगा ज़रूर वरना इसका जायका नहीं निकलेगा। और गरम मसाला 1/4। और इसके अंदर मैंने ये जो प्याज है 2 अदद, इनको पहले बारीक स्लाइस किया है, फिर इसको काट के भूना है। भूने के बाद फिर इसे कूट के फिर इसे डालना है। अब इसके जायके को देखिएगा कि इसके बाद क्या फ़र्क नज़र आता है। ठीक, अब इसमें ये है मेरे पास दही 2 चम्मच, और ये मैं डालूँगी इसके अंदर, ये देखिए जी, ये मैंने इसके अंदर डाला हुआ है नारियल पाउडर। इसको पहले भूनना है 2 चम्मच, हल्का सा भूनें। उसके बाद जब इसकी खुशबू निकलने लगे फिर आप इसे यूज़ कीजिएगा। अब इसके बाद जब आप कबाब बनाएंगी तो इसकी खुशबू आपके पूरे कबाबों का जायका दोबाला कर देगी। अब ये देखिए, ये है मेरे पास बेसन 2 चम्मच, जिसे मैंने भून लिया है। इसे भी भून के यूज़ करना है, इसकी खुशबू कबाब के जायके को और बढ़ा देगी। ये हैं छोटे चलें जी, ये देखें, ये है मेरे पास कीमा आधा किलो। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पाउडर और 1 टेबल अदरक लहसुन मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि जब 2 घंटे बाद हम इसे यूज़ करें तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए आसान हो और ये कबाब हमारे लिए जल्दी तैयार हो जाए। प्लीज़ एक दफ़ा ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कि इसका रिस्पॉन्स आपको क्या मिलता है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें आए अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर सारे अपने मसाले डालूंगी जो हमने पहले बना के रखे थे, और बेसन जो हमने भून के रखा हुआ था, नारियल जो हमने भून के रखा हुआ था, और ये दही 2 टेबल। ठीक, चलें अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखें, हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह इसका जायका बीच में मिक्स हो जाए। ये देखें, अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाएं। ये देखें, अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगा तो फिर सारा अरोमा इसी के अंदर आ जाएगा। आप देखें, जब ये आपके कबाब तैयार होंगे फिर देखिएगा खुशबूदार जायकेदार कबाब आपके सामने। ये देखिए, बच्चों को तो कबाब वैसे ही बहुत पसंद होते हैं, बच्चों को बना के खिलाएं। वो कीमा तो वैसे भी बच्चों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, मुख्तलिफ शेप अगर दे के बच्चों को खिलाएं तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा तैयार हो गया। इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, इसके बाद इन्हें कबाब बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, 15 मिनट अब इसे रख दें। ये देखें जी, कबाब हमारे बन चुके हैं। अब हम इन्हें सिर्फ फ्राई करेंगे, बस फ्राई करने के लिए तैयार हैं। ये देखें जी,
लखनवी गलावट के कबाब अब हमारी फ्राई होने के लिए जा रहे हैं। ये देखें, चलें जी अब इन्हें फ्राई करते हैं। बनाने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा, इसके बाद फिर अब इन्हें फ्राई करते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इन पे पूरी तवज्जो से ध्यान देंगे तो फिर आपकी कोई चीज़ भी कभी भी ख़राब नहीं होगी और आपको रिज़ल्ट उसका बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, चूल्हा मैंने जलाया, घी मैंने डाला, अब ये घी गरम हो रहा है। ये देखें, जैसे घी गरम होगा हम इसमें अपने कबाब तलेंगे। मेरी वो बहनें, वो बेटियां जो अब नया नया काम शुरू कर रही हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि खाना बनाना कोई मुश्किल नहीं है। एक एक टिप्स आप गौर से देखें और उसके बाद आप खाने को बनाएं, फिर देखें आपकी तारीफ़ घर में कैसे होती है। फिर आपका दिल कहेगा हम रोज़ खुद ही खाना बनाएं, खुद ही दाद हासिल करें। ये देखें घी हमारा गर्म हो चुका है। ये कबाब मैं अभी इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें। आग तेज़ नहीं रखनी, इतनी ऐसा भी नहीं रखनी, बस मीडियम आग पे इसको बनाना है। चम्मच इसमें नहीं हिलाना। जब एक साइड पक जाएगी वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी, उसके बाद फिर हम इसे पलट देंगे। छोटी छोटी बातें हैं, इन पे ध्यान दें तो आपका खाना बहुत ही अच्छा बनेगा। अब ये देखिए हमारे ये कलर आने वाला है। जैसे ही आएगा फिर हम इसे उल्टा देंगे। ये देखें एक साइड हमारी कलर आ चुका है। ये देखें कीमा हमारा अंदर तक पक चुका है। ये देखें ये खुद ही ऊपर आ गए। अब हम इसे पलट दिया, अगली साइड भी पक जाए। जैसे ये पकेगी अब हम इसे उतार लेंगे। सही है। ये देखें, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो फिर भी आप वीडियो को बहुत ही गौर से देखें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। फिर भी कुछ भूल जाए या फिर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें जी हमारे तैयार हो गए हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद है, बच्चों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। बच्चों को मत भूलिए किसी भी रेसिपी में अपनी, बच्चे ही हमारी कौम का सरमाया है। ये देखें अब हम इन्हें निकालेंगे। ये देखें जी लखनवी गलावट के कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें तंदूर की रोटी के साथ इस्तेमाल करें या फिर राइस के साथ इस्तेमाल करें। बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलें जी, ज़ारा को दीजिए इजाज़त। गुड बाय, थैंक यू सो मच। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलें जी, ये देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।